शांति। आज मणि बहन जी लोगों के प्रश्नों के उत्तर देंगी, जो प्रश्न लोगों को ज्ञान में आने से पहले रुकावट बनते हैं। कृपया हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दीदी, हम भी अगर इस ज्ञान में आना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओम शांति। जैसे देखो, आपकी लौकिक पढ़ाई है, उस पढ़ाई के लिए आपको रोज स्कूल जाना होता है। ऐसे ये भी पढ़ाई है और इस पढ़ाई में भी रोज क्लास में आना होता है। जैसे आपके यहाँ 4 विषय होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस आदि आदि। ऐसे यहाँ पर भी 4 विषय होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जैसे उन सब विषयों में आपको पास होना होता है, तभी परीक्षा उत्तीर्ण माने जाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी चारों विषयों में पास होना होता है, तभी हमको इस ज्ञान में डिग्री मिलती है, मतलब पढ़ाई सफल मानी जाती है। दीदी, इस ज्ञान के पेपर में हमें क्या सिखाया जाता है? कृपया आप हमें अपने अनुभवों या अपने उत्तरों से बताइएगा। ज्ञान के पेपर में हमें सिखाया जाता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन हमारे माता पिता हैं, हमारी असली पहचान क्या है, हमारा असली घर कौन सा है। ये सब बातें हमें ज्ञान के पेपर में सिखाई जाती है। दीदी, हमें तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मालूम है, इसमें इतनी खास बात क्या है? तुम्हें मालूम है, ये तो सही है कि तुम्हें मालूम है कि हम कौन हैं, लेकिन यहाँ पर हमको परमात्मा हमारे शरीर के बारे में नहीं बताते हैं। शरीर के और शरीर को चलाने वाली आत्मा है, उसके बारे में बताते हैं। जैसे कार अलग होती है और कार में चलाने वाला जो ड्राइवर होता है वो अलग होता है, ऐसे ही हमारा शरीर ये अलग है। और इस शरीर के बारे में तो हमें अपने माता पिता मालूम है, शरीर कहाँ से हम पैदा हुए सब मालूम है, लेकिन हम शरीर के अंदर जो विराजमान आत्मा है वो कहाँ की रहने वाली है, उस आत्मा के माता पिता कौन है। देखो, ये सब बातें हमें यहाँ परमात्मा ज्ञान में समझाते हैं। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आपके मम्मी पापा भी साथ में हो तो वो भी यही कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। अब तुम्हारे शरीर के माता पिता तो साथ में है, फिर तुम वहाँ पर उन मूर्तियों को क्यों कहते हो माता पिता? यानी वो परमात्मा जो है वो हमारे शरीर के माता पिता नहीं है, हमारी आत्माओं के माता पिता है। और वो तुम्हारे मम्मी पापा की आत्माओं के माता पिता है, वो सारे संसार की आत्माओं के माता पिता हैं। तो यहाँ ज्ञान में हमको आत्मा का परिचय बताया जाता है और ये बताया जाता है ये शरीर तो 5 तत्वों का बना पुतला है, ये अलग है और आत्मा अलग है। हम सब आत्माएं परम धाम से आती हैं, इस शरीर में प्रवेश करती हैं माता के गर्भ में, फिर इस शरीर से जब तक रहने का पाठ होता है तब तक रहते हैं। शरीर छोड़ने के बाद फिर आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो हम सब आत्माओं के बारे में परमात्मा बताते हैं कि आप आत्माएं सब परम धाम की रहने वाली हो, इस शरीर में आकर पाठ बजा रही हो, फिर एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना है। और परमात्मा हमारी आत्माओं का माता पिता है, शरीर का माता पिता नहीं है। भक्ति में हम अभी तक जानते नहीं थे, तो भक्ति में शरीर वालों को ही माता पिता समझते थे, अपने को ही शरीर समझते थे। लेकिन भगवान ने क्या बताया है कि आप शरीर नहीं हो, शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसका नाम है आत्मा। और जैसे शरीर का पिता शरीरधारी है, वैसे ही हम आत्माओं का पिता भी परमात्मा है और वो भी एक ज्योति बिंदु है। जैसे हमारी ज्योति
आत्मा ज्योति बिंदु है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन शरीर का सारा क्रियाकलाप ये आत्मा ही करती है। अगर आत्मा निकल जाए तो क्या कहते हैं, डेड बॉडी। फिर वो अपने आप उठ बैठ भी नहीं सकती है, उसको उठाने के लिए भी 4 लोग चाहिए। तो ऐसे ही आत्मा का पिता परमात्मा है। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती है, वैसे परमात्मा भी दिखाई नहीं देता है। अब परमात्मा को बोलने के लिए शरीर चाहिए, तो वो जिनके शरीर में बैठकर ये ज्ञान सिखाते हैं उनको ब्रह्मा नाम देते हैं, और हम उनके मुख वंशावली बच्चे बनते हैं तो हम कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। जैसे आप लड़के हो तो आप कहलाओगे ब्रह्मा कुमार, हम कहलाएंगे ब्रह्मा कुमारी। तो परमात्मा हम आत्माओं का परिचय देती है, और हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, तो हम आत्माएं परम धाम, जो कि सूरज चांद तारागणों से भी पार, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरी से भी ऊपर, ब्रह्मलोक या परम धाम निर्माण धाम कहते हैं, वहाँ की रहने वाली है। वहाँ से याद। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद बाबा। मेरे को मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया और मेरे को ये सारे प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया, इसलिए धन्यवाद। ओम शांति। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए व ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व बेल आइकन का बटन दबाइएगा।